मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। नमस्ते दोस्तों। नींद जो एक फितरत है, एक ज़रूरत है। जब वो ज़िंदगी से रूठ जाती है तो हमारी ज़िंदगी उलट पलट हो जाती है। सही नींद का नहीं आना बहुत से लोगों को आजकल परेशान कर रहा है। सही नींद से हमारा मतलब है 7 से 8 घंटे की बिना किसी रुकावट की नींद। नींद का लेट आना, नींद का बीच में टूट जाना और सुबह ताजगी महसूस ना करना, ये सब नींद की दिक्कतें हैं। यदि ये दिक्कतें 3 महीने से कम समय से है तो ये दिक्कतें किसी स्ट्रेस, वो स्ट्रेस एग्जाम का, किसी रिलेशनशिप का, या किसी एक्यूट इलनेस मतलब छोटी बीमारी, किसी फीवर का, या फिर कोई हम सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, या कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या रात के टाइम पे बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सब समस्याएं आ सकती हैं नींद में। यदि नींद की दिक्कतें आपको 3 महीने से ज़्यादा समय से हैं तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये समस्याएं बचपन से भी हो सकती हैं जिसका कोई कारण नहीं पता चल पाता है, जिसको इडियोपैथिक इंसोम्निया कहते हैं, या ये दिक्कत साइकोजेनिक भी हो सकती है जिसमें एक इंसान परेशान रहता है अपने नींद को लेके कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही, मेरे को नींद आएगी या नहीं आएगी। या फिर कोई किसी साइकेट्रिक इलनेस की वजह से, जैसे कि मैनिया, डिप्रेशन, इनमें भी नींद की कमी हो सकती है। या फिर कोई मेडिकल इलनेस जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें हमारे अपर एयरवेज में रुकावट होती है, या किसी हार्ट या सांस लेने की दिक्कत, हार्ट या फेफड़ों की दिक्कत से भी नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि नींद का ना आना हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालता है। सबसे पहला इफेक्ट, अगले दिन हमको पूरे दिन भर थकान लगेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, हम अपने काम पर कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे। यदि ये समस्याएं हम लंबे दौर पर के लिए बनाए रखते हैं तो हमको साइकेट्रिक इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। इसके अलावा यदि हम इनको और इग्नोर करते रहते हैं तो ये समस्याएं एक दिन हाई बीपी, डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म वाले इफेक्ट और हमारी इम्यूनिटी तक को वीक कर सकते हैं। इस नींद की समस्याओं का क्या उपाय है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्लीप हाइजीन से। स्लीप हाइजीन का मतलब है कि हमको वो आदतें अपनानी है जिससे एक साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद हमको आए। सबसे पहले हम दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, खासकर सुबह के घंटों में। देर टाइम तक हमको बिस्तर पर नहीं पड़े रहना है, सुबह के टाइम में हमको एक्टिव रहना है। दूसरा, बिस्तर पर हम तभी जाएं तब हमको सोना हो। दिन भर बिस्तर पर रह के फोन, मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी देखना, ये सब आदतें अवॉइड करनी है। बेडरूम में टीवी अवॉइड करें, ब्राइट लाइट अवॉइड करें। बेडरूम का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट ऐसा हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। एक हल्का सा ठंडा एनवायरनमेंट नींद आने में सहायता देता है। और कोई भी हैवी एक्सरसाइज रात को ना करें, सोने से पहले ना करें। हम हल्की रीडिंग, हल्का म्यूजिक, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं नींद को आने के लिए। हॉट शावर भी हेल्प करता है। कंफर्टेबल क्लोथिंग इफेक्ट करती हैं अच्छी नींद आने के लिए। इन सब चीज़ों से भी यदि हमको नींद में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मेडिकेशंस आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, उनकी आदत पड़ सकती है जो एक ड्रग एडिक्शन में भी बदल सकती है। तो जब भी आप दवा लें, डॉक्टर्स की सलाह से लें। नींद एक आराम नहीं, एक ज़रूरी हिस्सा है हेल्थी ज़िंदगी का। तो यदि आपको 3 महीने से ज़्यादा नींद की परेशानी है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।